हेलो बच्चों। हम सभी ने प्रमेय का जो सीरीज स्टार्ट किया था उसमें से हमने 2 वीडियो पहले ही आपके सामने ला दिया है, ठीक है। और ये तीसरा वीडियो होगा। तो ये जो इस वीडियो में हम अगले प्रमेय से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ त्रिभुज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, त्रिभुज के गुण में सबसे पहले ये आपको जाननी चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, ठीक है। जैसे आप इस त्रिभुज आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में 3 भुजाएं ए बी और दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा ए सी है। 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। उसी तरह से 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है, यानी कि ए बी और सी। तो ये हमेशा याद रखनी है कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होती हैं और 3 शीर्ष होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं, लिखा हुआ है कि भुजाओं के विचार से त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के विचार से त्रिभुज के प्रकार में तो ये हमेशा याद रखना है कि भुजाओं के विचार से हो चाहे कोण के विचार से हो, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो भुजाओं के विचार से भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे यहाँ पर पहला लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी 2 भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि 2 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे आपके सामने ये त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है। तो इस त्रिभुज में आप देखिए कि ए बी का माप 5 सेंटीमीटर है और ए सी का भी माप 5 सेंटीमीटर है, लेकिन बी सी का माप कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो हम ये देखते हैं कि इन तीनों भुजाओं में से 2 भुजाओं की माप जो है वो बराबर है, यानी कि ए बी बराबर ए सी। तो जिस त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई समान हो उसे हम क्या कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, ठीक है। अब है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, तो हम उसे समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। जैसे आपके सामने ये एबीसी दिखाई दे रहा है, तो AB का मान भी 2 सेंटीमीटर है और AC का मान भी 2 सेंटीमीटर है और BC का मान भी 2 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। यानी AB बराबर BC बराबर AC, यानी तीनों की माप 2 सेंटीमीटर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है, तो विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है कि वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा समान ना हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, एक ए बी भुजा है, एक बीसी है और एक एसी है। तो ए बी भुजा की माप 2 सेंटीमीटर है, बीसी की माप 5 सेंटीमीटर है और एसी की माप 4 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, यानी ए बी ना तो बराबर बीसी के हैं और बीसी ना बराबर है एसी के। मतलब कि तीनों भुजाओं की लंबाई जो है ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो अब लिखा हुआ है कि कोणों के विचार से त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के विचार से त्रिभुज के प्रकार, तो सबसे पहला कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण की परिभाषा क्या होती है समकोण त्रिभुज की, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब होता है बच्चे 90 डिग्री। एक समकोण बराबर याद रखिएगा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है नंबर 2 में न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है, तो वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण यानी तीनों कोण कैसा कोण हो, न्यून कोण हो, उसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे यहाँ पर देखिए कि न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो न्यून कोण में आप देख लीजिए कि ये कोण ए का मान 80 डिग्री है, तो क्या ये 90 से छोटा नहीं है। कोण बी का मान 60 डिग्री है, ये भी 90 से छोटा है। कोण सी का मान 40 डिग्री, ये भी 90 से छोटा है। तो जो सभी कोण है वो 90 डिग्री से छोटा है ना। इसका मतलब ये कि ये जो त्रिभुज एबीसी है ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। अब एक और बात ये भी याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होना चाहिए वो 180 होना चाहिए, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, 80 और 60 140 और फिर ये 40 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये न्यून कोण त्रिभुज है जिसके सभी कोण कितने डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। तो हम समझ सकते हैं कि वह एक न्यून कोण है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है, तो अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसका एक कोण, सिर्फ एक कोण
90 डिग्री से क्या होता है, अधिक हो। ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जैसे यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि कोण बी का जो मान है वो 110 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से अधिक है। ठीक है, तो इसे हम अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो ये भी आप सभी याद रखेंगे कि कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं। अगला पॉइंट है त्रिभुज की माध्यिका। तो त्रिभुज की माध्यिका का क्या मतलब होता है, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। देखिए हमने यहां पर लिखा है कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में चाहे शीर्ष से सामने की भुजा, जैसे यहां पर देखिए ये त्रिभुज एबीसी है आपके सामने दिखाई दे रहा है और मान के चलते हैं कि कोई हमने शीर्ष ले लिया ए, तो शीर्ष ए के सामने वाली भुजा कौन है, बीसी है ना। शीर्ष ए के सामने वाली भुजा बच्चे कौन है, बीसी है। तो अब कहता है कि शीर्ष के सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। अब देखिए तो ये जो बिंदु डी है, ठीक है, वो बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये एडी हमारा हो जाएगा, एडी एक क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख दिया कि यहाँ एडी क्या है, माध्यिका है। मतलब कि ये जो रेखाखंड एडी है, अगर ये सामने वाली भुजा बीसी को दो बराबर भागों में ये बिंदु डी अगर बांट देता है तो ये मिलाने वाली ए और डी के जो रेखाखंड है इसे हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। यानी कि आप एडी को माध्यिका तभी कह सकते हैं बच्चे जब ये बीसी दो भागों में बराबर बराबर विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगर ये दोनों भाग मतलब सेम बराबर बराबर नहीं विभाजित होते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह एडी माध्यिका नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एडी को माध्यिका क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो शीर्ष ए से सामने वाली जो भुजा बीसी है ये दो बराबर भागों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब बीडी बराबर है किसके, डीसी के, इसलिए एडी को हम क्या कह सकते हैं, माध्यिका कह सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और चीज लेते हैं कि देखिए त्रिभुज के बहिष्कोण। तो त्रिभुज का बहिष्कोण का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखिए कहता है किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए। जैसे देखिए ये त्रिभुज एबीसी, हमने नीचे वाली भुजा बीसी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कहां तक बढ़ा दिया, डी तक बढ़ा दिया। ठीक है, तो कहता है किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तब इस बढ़ाई गई भुजा, तो ये जो बढ़ाई गई भुजा सीडी है, ठीक है, और उससे जुड़ी भुजा, तो इससे जुड़ी भुजा ये है एसी है, कि जो बीच का जो कोण होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, बहिष्कोण। यानी ये जो कोण है जिसको हमने तीर चिन्ह के निशान से हमने बताने का भी प्रयास किया है कि ये जो कोण है ए सी डी, ठीक है, यह एक कौन सा कोण है, बहिष्कोण है। यानी किसी भी त्रिभुज की अगर एक भुजा को आप बढ़ाते हैं तो जो बढ़ाई गई भुजा है, ठीक है, और जो दी गई भुजा है उसके बीच के जो कोण को हम कहते हैं बहिष्कोण। ठीक है, चलिए और आगे हम देखते हैं। देखिए प्रमेय 14 क्या कहता है, प्रमेय 14 कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, हमने 13 तक से प्रमेय पिछले वीडियो में बता चुका है। ठीक है, तो ये 14 नंबर प्रमेय कहता है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। जैसे देखिए ये ए बी और ये ए सी, ठीक है, ये मान के चलना है कि ये ए बी और ए सी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जब ए बी और ए सी बराबर है तो इसके सामने वाला जो कोण होता है, जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं कि देखिए ये ए बी है और ये ए सी है, अगर ये बराबर है तो इसके सामने वाला कोण, जैसे AC के सामने कोण कौन सा है, कोण B है, और AB के सामने वाला कोण कौन सा है, A। तो ये दोनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हमने लिख दिया है कि AB के सामने कोण C है और AC के सामने कोण कौन सा है, B है। तो अगर ये भुजाएं बराबर होती है तो आमने सामने के कोण भी बच्चे बराबर होते हैं। ठीक है, कोण C को आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोण AC भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बस ये भी याद रखना है कि जिस एंगल को आप दर्शा रहे हैं वो बीच में होना चाहिए। जैसे आप कोण C को कर रहे हैं तो आप ऐसा है कि जो C होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, तो कोण C बराबर कोण B होता है, और कोण C के लिए आप कोण ACB इस तरह से भी लिख सकते हैं, और कोण B के लिए कोण ABC आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रमेय से क्या समझे, आप इस प्रमेय से ये समझे कि अगर भुजाएं बराबर होती है तो आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न देख लेते हैं। कहते हैं कि चित्र में x का मान क्या होगा। जैसे देखिए ये P और Q ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है,
P2 का मान 7 सेंटीमीटर है और PR का भी मान 7 सेंटीमीटर है। तो सीधी सी बात है, जब भुजाएं बराबर होगी तो आमने सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो ये जो 65 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कोण भी ये कितना डिग्री होगा, 65 डिग्री होगा। तो सीधी सी बात है कि x का मान जो हो जाएगा वो 65 डिग्री हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न आया होगा। देखिए मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि अगर भुजाएं बराबर होती है बच्चे, तो आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये याद रखनी है, ठीक है। तो अगर ये दोनों 7-7 सेंटीमीटर का है, तो इसके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए x का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रमेय की ओर। देखिए प्रमेय 15 कहता है कि यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। उसी का ठीक उल्टा कर दिया है। जिस तरह से आप प्रमेय 14 में क्या बोल रहे थे, आप प्रमेय 14 में ये कह रहे थे कि अगर भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और ये प्रमेय 15 क्या कहता है कि अगर कोण बराबर हो, ठीक है, तो इसके सामने की जो भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं का क्या मतलब होता है, सम्मुख भुजाएं का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। जैसे देखिए सामने की भुजाएं, जैसे यहां पर देखिए कोण बी और कोण सी ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो इस कोण बी के सामने वाली भुजा कौन है, नाम बताइए आप तो जरा। कोण बी के सामने वाली भुजा कौन है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोण बी के सामने वाली भुजा कौन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कोण बी के सामने वाली भुजा AC है। अच्छा, कोण सी के सामने वाली भुजा कौन है, तो कोण सी के सामने वाली भुजा AB है। तो हम कह सकते हैं कि AC बराबर क्या होगा, AB होगा। यानी कि जब कोण बराबर हो तो इसके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं एक प्रश्न की ओर। जैसे लिखा हुआ चित्र में x का मान क्या होगा, ये देखिए ये कोण इधर भी कोण Q 60 भी है और कोण R भी 60 है। तो इसके सामने क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो इसके सामने भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये जब 5 सेंटीमीटर है तो x बराबर भी कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी बच्चे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।